मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी कीमे में जिसका नाम है गोभी कीमा। तो यहाँ पर जो है तेल आप कढ़ाई में डालेंगे 1/3 कप जितना मेरे पास तेल है। यहाँ पर इसमें खड़े मसाले डालते हैं। एक अदद दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 इंच का है, और एक मोटी इलायची, 10-12 साबुत काली मिर्चें हैं, 4 अदद लौंग, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून जितना, और उसके बाद बीच में आप ऐड करते हैं एक बड़े साइज़ की प्याज है, बिल्कुल फाइनली आपने इसको स्लाइस करना है। और बीच में साथ ही हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून जितना है मेरे पास। फ्लेम हाई पर रखेंगे और यहाँ पर हमने जो है प्याज का रंग सुनहरा करना है और कच्चापन ख़त्म करना है। तो उसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं प्याज और अदरक लहसुन को, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज को आपने इतना डार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे जो कि है टमाटर, दो दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। उसके बाद इसमें आप डालेंगे 2 अदद हरी मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। उसके बाद इसमें जाती है हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून है, लेकिन ज़्यादा भरकर नहीं है, ज़्यादा कम नहीं। आप अपने जायके के मुताबिक उसको सेट खुद भी कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ें चली गई। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून जितनी आपने मसल कर इसमें डालनी है। तो हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला लग ना जाए हमारा, ठीक है। 1/2 कप पानी डालेंगे और फ्लेम को आपने अब यहाँ पर मीडियम पर रखना है और इस मसाले को अच्छे से पका लेना है कि टमाटर रिड्यूस हो जाए, यानी कि गल जाएं। तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए, और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए पानी खुश्क हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मसाला तैयार हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आधा किलो जितना मटन का कीमा है। इसे हाई फ्लेम पर आपने यहाँ पर इतना पकाना है कि जो कीमा अपना खुद का पानी छोड़ेगा वो खुश्क हो जाए और दोबारा तेल घी में आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पे आ जाना चाहिए। तो उसको अच्छी तरह हाई फ्लेम पर यहाँ पर आप पकाएंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें कीमे ने जो पानी छोड़ा वो खुश्क हो गया, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना पानी, जोश का वेट करेंगे और फिर इसको कवर कर आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है यहाँ तक कि जो कीमा अच्छे से गल जाए। वैसे तो कीमा आपको पता ही है कि एक ही भाप में पक जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रा उसमें जो एक स्मेल होती है गोश्त वगैरह की वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसको अच्छे से यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर जोश आ जाने दें पहले हाई फ्लेम पर, और फिर उसके बाद से कवर करें और मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख लें यहाँ पे जो पानी है वो खुश्क हो गया। अब आपने इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह इस कीमे को यहाँ पर पहले भूनते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। भून लेने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे गोभी। ये मेरे पास आधा किलो गोभी है, ठीक है, छिलके के बगैर। जो इसके बाहर का आउटर पत्ते वगैरह होते हैं उससे आप रिमूव करते हैं, तो फिर ये आधा किलो यहाँ पर हमारे पास गोभी है। आपने सिंपली क्या करना है, मैंने पानी बॉईल किया था और उसमें मैंने ये गोभी 20 मिनट के लिए छोड़ दी थी। चूल्हा बंद था लेकिन 20 मिनट के लिए गोभी पानी में पड़ी रही, और उसके बाद मैंने पानी को निकाल दिया था और यहाँ पर ये गोभी आपके सामने है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कच्ची गोभी भी डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको दम पर रख दें बिल्कुल लो फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए। तो ये कि अच्छे से गोभी भी आपके टेक्सचर के मुताबिक आप उसको नरम कर सकते हैं, गला सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बड़े बड़े गोभी के फूल जो होते हैं वो बीच में अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़रा इसी से छोटा छोटा पसंद करती हूँ क्योंकि डिश आउट होते हुए ज़रा खूबसूरत दिखता है, बट दैट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर गोभी चली गई, मिक्स कर लिया। बीच में थोड़ा सा अदरक डालेंगे
और इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर रखने लगी हूँ 8 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। दम पर रखने के बाद अब आप इसमें डालेंगे हरा धनिया, अबाउट हैंडफुल जितना, चंद हरी मिर्चें डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, थोड़ी सी फ्रेश अदरक आप ऊपर और डालेंगे। अगर आपको अदरक का जायका पसंद नहीं है तो आप ना डालिए या कम डाल लें, जिससे आपको पसंद है, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि जी आपने अदरक बहुत ज़्यादा डाल दिया। नॉट फॉरगेटिंग, जो चीज़ें बादी होती हैं उसमें आपको फिर अदरक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसमें कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती खाने के बाद। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इसको अच्छे से यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के से आप बनाते हैं गोभी कीमा, और इसको आप सर्व करते हैं गर्मा गर्म पराठों के साथ। रोटी भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो पराठा बहुत स्वाद मज़ेदार लगता है। साथ में पुदीने की चटनी कर लें, या फिर जो मैं आपको नई चटनी मैंने अपनी अपलोड की है पुदीना और अचारी चटनी, वो भी बहुत स्वाद मज़ेदार लगती है। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।